नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव की घोषणा किसी भी समय हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के चुनाव की घोषणा से पहले जिस तरह की कोशिश INDA या RJD कर रहे हैं, वो कुल मिलाकर के वो दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। जब चुनाव की सुगबुगाहट ही शुरू हुई थी, उसी समय एक एक्स पर पोस्ट ऐसा आया तेजस्वी यादव के बड़े भाई का कि वो लालू प्रसाद यादव को अपने बड़े बेटे को न केवल पार्टी से निष्कासित करना पड़ा, बल्कि परिवार ने भी उनको डिसोन कर दिया। पहले इस पर बात कर लेते हैं कि चल क्या रहा है। ये बात हमारे बहुत सारे पुराने वीडियोस में ओपिनियन अड्डा में हम कई बार बता चुके हैं कि परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं है। परिवार का मतलब लालू परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं है। लालू प्रसाद यादव की कोशिश है कि इस बार, मतलब जो एक बाप की इच्छा होती है कि उसकी ज़िंदगी की जो ख्वाहिश होती है कि अपने जीते जी तेजस्वी यादव को के मुख्यमंत्री के रूप में, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देख लें। अब इसी महत्वाकांक्षा या इसी दिली इच्छा या इसी लगाव, प्यार, चाहत जो आप कह लीजिए, उसके कारण बावजूद इसके कि पप्पू यादव कोशिश कर रहे थे कि RJD के साथ तालमेल कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। और जिस सीट पर वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वहाँ से RJD ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया और इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा पप्पू यादव को। वो अपना सीट जीत गए, लेकिन कोशिश यही थी कि पप्पू यादव को रोका जाए, इसलिए कि वो लालू प्रसाद ये नहीं चाहते हैं कि कोई और यादव नेता उभरे जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार बने। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि परिवार में और भी बहुत सारे लोग हैं। मतलब तेजस्वी और तेज प्रताप की अपनी दावेदारी थी। किसी एक सीमा तक तेज प्रताप को राबड़ी चाहती थी कि वो जो पारिवारिक थाती या विरासत है उसको संभालें, लेकिन लालू प्रसाद को, वो सीजन पॉलिटिशियन है, उनको तेजस्वी में ज़्यादा क्षमताएं दिखी, बावजूद इसके कि उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 8वीं तक है, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। अब आते हैं जो दूसरा प्रमुख मसला है। दूसरा प्रमुख मसला ये है कि अभी तक इस लड़ाई में, विरासत की लड़ाई में 3 लोग हुआ करते थे: मीसा भारती, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप। तो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की लड़ाई तो सेटल हो गई जब लालू प्रसाद यादव ने उनको बाहर कर दिया, और वो परिवार का हवाला देते हुए कि इस तरह की डिसिप्लिन नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मीसा भारती लगातार उसमें हैं, अंदर घर परिवार में जब बात से सूचनाएं आती हैं कि भाई कोई बेटा ही क्यों मुख्यमंत्री या विरासत संभालेगा, बेटी क्यों नहीं संभाल सकती, वो क्यों इससे वंचित रहे। हालांकि वो पिछला चुनाव, मतलब 2019 का चुनाव हार गई थी, लोकसभा का 2024 का जीत करके आ गई, वो राज्यसभा में इसके पहले थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए या पार्टी के नेतृत्व के लिए जिम्मेदारी तेजस्वी की ही है। अब एक नया किरदार इसमें जुड़ गया है, रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य अपना लोकसभा का पिछला चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उनकी। गाहे बगाहे वो एक्स पर पोस्ट करती रहती हैं और ये बताने की कोशिश करती रहती हैं कि उनका राजनीतिक वजूद है, वो राजनीति में है, उनको नहीं नकारा जा सकता। तो ये एक दूसरा एंगल हो गया। एक तीसरा पक्ष भी है। तीसरा पक्ष ये है कि लालू प्रसाद यादव ने जो पार्टी बनाई
या जो अभी राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल लगातार बिहारी अस्मिता की बात करता है। अभी जो ये राजनीति चला रहे हैं, अभी जो यात्रा निकाल रहे हैं बिहार को लेकर के, बिहार बचाओ अभियान करके उनकी यात्रा चल रही है, चूँकि वोटर बचाओ अभियान में वो पूरी तरह से जिसको बोलते हैं कि इक्लिप्स हो गए थे राहुल के यात्रा में, उनकी कोई भूमिका नज़र नहीं आई, बावजूद इसके कि सारी की सारी भीड़ आरजेडी की जमा की हुई थी। लेकिन उसमें कहीं उस पूरी योजना में या उस पूरे यात्रा में क्रेडिट नहीं मिला तेजस्वी को। तो तेजस्वी ने अपना एक बिहार बचाओ अभियान या बिहार अस्मिता करके यात्रा निकाल रहे हैं। अब उस यात्रा में बात तो बिहार की हो रही है, लेकिन उनकी पूरी राजनीति में बिहार कहीं से नहीं है। उनके मामा लोग ने तो उनकी पत्नी को लेकर के ही विवाद खड़ा कर दिया था कि वो यादव समाज से नहीं है, क्रिश्चियन है, और वो बिहार में क्या कोई उनको मिला या नहीं मिला। लेकिन ये व्यक्तिगत चॉइस का मसला है, इसमें इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए जब तक कि जो व्यक्ति टारगेट किया जा रहा है वो राजनीति का हिस्सा ना हो या वो राजनीति में ना भागीदार हो। इसको अवॉइड करना चाहिए। खैर, ये मामला आया गया, खत्म सा हो गया। गाहे बेगाहे पॉलिटिशियंस बात करते रहते हैं, लेकिन अब दूसरा जो इससे जुड़ा मसला है वो ये कि ये जो इर्द गिर्द हैं तेजस्वी के, उनको समझने जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे। जो बिहारी अस्मिता की बात लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उसको कैसे सफल बनाएंगे या उसको कैसे जनता के सामने लेके जाएंगे। अब बिहारी अस्मिता के नाम पर तेजस्वी की पार्टी ने लालू प्रसाद जी के कहने पर पप्पू यादव को तो दरकिनार कर दिया। पप्पू यादव को 2 कार्यक्रमों में स्टेज पर नहीं आने दिया। उसके अलावा जो एक और व्यक्ति है कन्हैया कुमार, उसको स्टेज पर नहीं आने दिया। तो बिहार के जो पॉलिटिशियंस हैं, लोकल पॉलिटिशियंस हैं, विशेष रूप से पप्पू यादव, तो 2 बार उनका जिस तरह का वीडियो जिस तरह का शेयर हुआ वो अपने आप में अद्भुत था। वो बैठे हुए हैं नीचे कुर्सी लगा करके, लेकिन उनको मंच साझा करने नहीं दिया। 2 अवसरों पर ऐसा हुआ जबकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच पर थे। आरजेडी ने राज्यसभा भेजा है संजय यादव को। अब ये अलग बात है कि वो यादव समुदाय के हैं, तो वहाँ यादव या मुसलमान के अलावा और किसी को जगह नहीं मिलती है। वो एक मनोज झा है, वो ब्राह्मण वोट के लिए, लेकिन ब्राह्मण वोट कितना होगा। अभी जब यात्रा चल रही थी तो उस यात्रा के दौरान किस तरह से एक छोटे से कार्यकर्ता ने उनसे बोला था कि आप मनोज जी चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए, और वो चुप हो गए। अपने सेंटेंस बीच में रोक दिया उन्होंने। ठीक है, तो अब ये संजय यादव जो हैं ये हरियाणा के हैं, और सोशल मीडिया और ये जो ये नई टेक्नोलॉजी है, इलेक्शन रणनीति, स्ट्रैटेजी, इन सब पर आरजेडी के लिए काम करते थे। और ऐसा कहना है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन उनको थोपा गया। मतलब थोपा नहीं गया, उनको तेजस्वी ने इंसिस्ट किया कि नहीं, आप राज्यसभा जाइए। अब बिहार से राज्यसभा का में यादव तो भेजा गया है, लेकिन वो हरियाणा का यादव भेजा गया है। तो क्या बिहार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको राज्यसभा भेजा जा सकता था? और जो लोग बिहार सेंट्रिक बात करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आरजेडी का कोई वजूद हरियाणा में है नहीं, ना होने की संभावना है। तो मतलब जो एक अहिरवाल वाला इलाका है उसको छोड़ करके यादव डोमिनेंट है भी नहीं। हालांकि यादव वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है हरियाणा में, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस तरह से नहीं है। और है भी तो क्या हरियाणा के किसी व्यक्ति को बिहार से राज्यसभा दिया जाना चाहिए? वो रीजनल पार्टी को। मैं राष्ट्रीय दलों में बिल्कुल होता है, राहुल गांधी
चुनाव लड़ते हैं वायनाड से। उसके अलावा प्रियंका बढ़ती हैं, उनकी दादी मोडक से लड़ती थी, जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से लड़ते थे। वो सब होता रहा है। लेकिन ये तो जो बिहार और बिहारी की बात करने वाला राजनीतिक दल है, उसको हरियाणा से राज्यसभा के भेजना पड़ा। दूसरे उस पर आते हैं कंचना यादव, जौनपुर उत्तर प्रदेश। वो प्रवक्ता हैं, सबसे ज़्यादा डिबेट्स में जाती हैं, सबसे ज़्यादा झगड़ा करती हैं। और मेरा अपना मानना है, और मैं अपनी ही बात करूंगा, मेरा अपना आकलन है कि ये जो तथाकथित फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, ये विशेष रूप से जो 3 महिलाएं हैं, चाहे कंचना यादव हों, चाहे प्रियंका भारती हो, या वो मिस पासवान हो। मिस पासवान को तो कम दिखती हैं, वो बहुत कम नज़र आती हैं। लेकिन ये दोनों आरजेडी को फायदा करने से ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। जिस तरह के इल प्रिपेयर्ड आते हैं, इनको लगता है कि ये जेएनयू से पीएचडी है तो इनको सब कुछ आता है, राजनीति का खगा नहीं समझ में आता है। लेकिन तर्क या कुतर्क करके और इंटिमिडेट करके अपनी बात मनाने की कोशिश करते हैं, और जो लोगों को समझ में आता है, और कम से कम जिन लोगों को ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यंग जो है, यूथ जो है, वो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे। तो ये जो इंपोर्टेड लोगों से आरजेडी चल रही है, ये कितना वोट दिला पाएगी, क्या वोट दिला पाएगी। और ऊपर से जो एम्प्लॉयमेंट की बात लगातार करते हैं, विशेष रूप से ये जो स्पोक्स पर्सन हैं, ये आजकल चूंकि वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसका जवाब क्या आता है? उसका जवाब ये आता है कि बिल्कुल नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको जमीन जायदाद परिवार के नाम लिखनी पड़ेगी, इसलिए कि परिवार पर मुकदमा चल रहा है जमीन के बदले रोजगार देने का। चारा वाला मामला तो लालू का है, लालू जी का है, वो उसकी सजा भुगत रहे हैं। मतलब भुगत क्या रहे हैं, वो तो मौज कर रहे हैं बाहर, लेकिन उनको कन्विक्टेड तो ही हैं। कन्विक्टेड नहीं होते तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार अभी खुद ही होते हो। खैर, तो कुल मिलाकर के ये है। अब इसमें जो चौथा महत्वपूर्ण मसला है वो ये संजय यादव ही जो आपसी परिवार की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हवा दे रहे हैं। चाहे रोहिणी आचार्य हो, परिवार में दरार डालने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो रोहिणी आचार्य की नाराजगी हो, जिन्होंने अभी अपना एक सोशल मीडिया पर इमोशनल और गुस्से से भरा पोस्ट लिखा, चाहे मीसा भारती हो, चाहे तेज प्रताप हो, ये सारे के सारे जो हैं, ये इसी बात को लेकर के नाराज हैं कि संजय यादव का इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है परिवार में, और वो एक बड़ा जो है परिवार में कलह का कारण बसा हुआ है। अब वो उन पर पहले ही बहुत सारे कमेंट हो गए हैं, उनको एनआरआई और ये सब कहा गया है। जो ज़मीन घोटाला वाला मामला था, उसमें उनसे सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है, और अभी वो राज्यसभा हैं। अब इसमें जो है और भी बहुत सारे मामले हैं जो आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये जो अभी परिवार में चल रहा है, और कम से कम चुनाव से पहले, ये घातक है। दूसरी तरफ आरजेडी लगातार कांग्रेस को चैलेंज कर रही है सीटों को लेकर के। वो है सारी सीटों पर, 243 सीटों पर खुद लड़ने की बात करें, तो कुल मिलाकर के अभी बड़ी ख्यास सी स्थिति है। और अगर पारिवारिक लड़ाई सतह पर आ गई, जो दिखने लगी है धीरे धीरे, अगर वो दिख गई, तो निश्चित तौर पर कुछ बहुत अच्छे परिणाम की या कुछ सुखद सूचनाओं की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, चुनावी तौर पर भी, इलेक्टोरल उसमें भी। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।